हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल डी सर्कल। तो आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी एसीएफ, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ के अन्य सारे कंप्यूटर एग्जाम्स जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अभी छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा मंडी निरीक्षक का एग्जाम लिया जाना है, तो उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित है? पहला सोमेश्वर देव, दूसरा गोपाल देव, तीसरा कन्हर देव, चौथा जयसिंह देव। सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4, ऑप्शन डी है 1 3 4, ऑप्शन ई है 1 2 3 4। तो चलिए इसके आंसर की जांच करते हैं। पहला देखें हम सोमेश्वर देव की। तो सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश के शासक है, ठीक है। दूसरा देखें गोपाल देव। तो गोपाल देव की अगर बात करें तो ये छिंदक नागवंश के शासक नहीं थे, ये फणी नागवंश के शासक थे, ठीक है, ये फणी नागवंश के शासक थे। तीसरा कन्हर देव की बात करें, कन्हर देव की बात करें तो ये छिंदक नागवंश के शासक थे, ठीक है। और उसी प्रकार हम चौथे की बात करें जयसिंह देव को, तो जयसिंह देव भी क्या थे? छिंदक नागवंश के शासक थे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा पहला, तीसरा और चौथा। तो जिस भी ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा दिखेगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें दूसरा दिख रहा है, जबकि दूसरा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम ऑप्शन बी को देखें तो इसमें भी दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरा तो हमारा आंसर नहीं है, इसलिए भी ऑप्शन कट जाएगा। हम ऑप्शन सी को देखें तो इसमें दूसरा तो नहीं है, इसलिए भी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसी प्रकार हम ऑप्शन डी को देखें तो 1 3 4, हाँ बिल्कुल यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा ही हमारा क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश सुमेलित है? तो ऑप्शन ए दिया है राजीव लोचन मंदिर, राजिम नल वंश। ऑप्शन बी दिया है पातालेश्वर मंदिर, मल्हार पांडु वंश। ऑप्शन सी दिया है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, सिरपुर सरबपुरी वंश। ऑप्शन डी दिया है देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव सोमवंश। और ऑप्शन ई दिया है मड़वा महल, चौरागांव फणी नाग वंश, ठीक है। तो देखते हैं इसके आंसर की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला दिया है राजीव लोचन मंदिर नलवंश। तो राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण था नलवंशी शासकों द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन ए तो सही है। हम बात करें पातालेश्वर मंदिर मल्हार की, तो इसे बनवाया था सोमराज नामक ब्राह्मण द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पातालेश्वर मंदिर मल्हार की अगर बात करें तो इसका निर्माण सोमराज नामक ब्राह्मण द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी क्या है? गलत है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखिए लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर की लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण पांडुवंशी शासकों द्वारा किया गया था, पांडुवंशी शासकों द्वारा किया गया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासकों द्वारा किया गया था, न कि सरबपुरी शासकों द्वारा। तो ये हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखें देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव के देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण की अगर बात करें तो इसे सरबपुरी शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है, सरबपुरी शासकों द्वारा किया गया था, न कि सोमवंश के द्वारा, ठीक है। तो देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव का निर्माण सरबपुरी वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो ये भी, इसका मतलब क्या है? ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन देखते हैं मड़वा महल चौरागांव के मड़वा महल की अगर बात करें तो इसे फणी नागवंश शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। जब तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। इसे पूछा गया था सीजीपीएससी एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, 2016 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे। और पहला दिया सोमेश्वर देव, दूसरा दिया गोपाल देव, तीसरा दिया कन्हर देव, चौथा दिया जयसिंह देव। और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दिया है 1 2 3, ऑप्शन बी दिया है 2 3 4, ऑप्शन सी दिया है 1 2 4, ऑप्शन डी दिया है 1 3 4, ऑप्शन ई दिया है 1 2 3 4। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले देखिए सोमेश्वर देव की अगर बात करें तो छिंदक नागवंश के शासक तो थे, बिल्कुल सही है। और बात करें गोपाल देव की, तो गोपाल देव को अभी हमने पहले इसके क्वेश्चन में देखे थे कि ये फणी नागवंश के शासक थे गोपाल देव, ठीक है, फणी नागवंश के शासक थे। इसका मतलब ये हमारा क्या आंसर नहीं होगा। हम बात करें कन्हर देव की, कन्हर देव क्या था? कन्हर देव भी छिंदक नागवंश के शासक थे, ठीक है। और जयसिंह देव भी क्या है? छिंदक नागवंश के शासक है।
इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखें तो दूसरा दिया है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो इसमें भी दूसरा दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इसमें भी दूसरा दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो 1, 3, 4 हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 सोमेश्वर देव, 3 में कन्हर देव दिया है और 4 में जयसिंह देव दिया है। और सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव की अगर बात करें तो ये छिंदक नागवंश के शासक थे। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। तो हमें सही आंसर मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो हमारा स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन दिया है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए बोल रहा है 1, 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है 1 एवं 2 सही हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है 1 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन ई केवल 1 सही हैं। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। ठीक है। हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतार के शासक व्यागराज को पराजित किया था। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट दिया है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में हमें दिखेगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन की अगर बात करें, पहला दूसरा तो दिख रहा है, लेकिन तीसरा भी दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा जबकि गलत है तो ये भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो पहला एवं दूसरा सही है, तो यही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन सी को देखें, ठीक है, ऑप्शन सी में 2 एवं 3 सही है, 2 तो सही है लेकिन 3 सही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 तो सही है लेकिन 3 सही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। केवल 1 सही है वो ऑप्शन ई, तो केवल 1 सही नहीं बल्कि 2 भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ई भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी तालागांव, ऑप्शन डी सिरपुर, ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तालागांव, ऑप्शन सी तालागांव। पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में एक मूर्ति खोजी गई जिसके अंग अलग अलग प्राणियों की मुखाकृति से निर्मित है। ठीक है, और इस मूर्ति को तालागांव में रखा गया है और इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है, इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूची 1 प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को सूची 2 शासक से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है नल वंश और ब दिया है सरबपुरी और स दिया है पांडु और द दिया है सोम। सूची 2 में दिया है, पहला दिया है तीवरदेव, दूसरा दिया है शिवगुप्त और तीसरा दिया है स्कंदवर्मा और चौथा दिया है सुखदेव राज। तो इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो नल वंश की अगर बात करें तो नल वंश के शासक की अगर बात करें तो कौन था, स्कंदवर्मा। नल वंश के शासक की अगर बात करें तो स्कंदवर्मा नल वंश के शासक थे। ठीक है, अब सरबपुरी के वंश के शासक की बात करें तो सरबपुरी वंश के शासक थे सुखदेव राज। ठीक है, सुखदेव राज सरबपुरी वंश के शासक थे। पांडु वंश की अगर बात करें तो पांडु वंश के शासक की बात करें तो तीवरदेव थे और सोम की बात करें, सोम वंश के शासक की बात करें तो शिवगुप्त थे। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं अ का 3 और ब का 4 और स का 1 और द का 2, मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 होगा, वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नल वंश का शासक कौन है, स्कंदवर्मा, और सरबपुरी वंश का शासक कौन है, सुखदेवराज, और पांडु वंश का शासक कौन है, तीवरदेव, और सोम वंश का शासक कौन है, शिवगुप्त। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर की ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में यात्रा की? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी अहिरवारा, ऑप्शन ई रायगढ़। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो बात करें हम ह्वेनसांग की यात्रा की, तो ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, उसने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। तो इसमें ऑप्शन में मल्हार नहीं दिया, सिरपुर दिया, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिरपुर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सिरपुर होगा। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर की यात्रा की थी और इस दौरान यहाँ पांडु वंश का शासन था। ठीक है, तो इस दौरान क्या था? पांडु वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया? ऑप्शन ए महाराज धर्मराज सिंह द्वारा, ऑप्शन बी गुरु घासीदास द्वारा, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य द्वारा, ऑप्शन डी राजा उजियार सिंह द्वारा, ऑप्शन ई बिम्बाजी भोसले द्वारा। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। हम बात करें कवर्धा महल की डिजाइन की, ठीक है, तो महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन तथा निर्माण किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी जांजगीर, ऑप्शन सी दमोहधारा, ऑप्शन डी तेलाग्राम, ऑप्शन ई गिरौदपुरी। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मल्हार। अभी हम देखे थे पिछले क्वेश्चन में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर और मल्हार की यात्रा क्या था? महत्वपूर्ण यात्रा थी। ठीक, उसकी तो ध्यान में रखिएगा इन महत्वपूर्ण बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी चेरलम, ऑप्शन सी उज्जैनी, ऑप्शन डी वंगल, ऑप्शन ई दक्षिण कोसल। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई दक्षिण कोसल। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का जन्म प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, हम बात करें छत्तीसगढ़ के विभिन्न नामों की, तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में कोसल तथा दक्षिण कोसल कहते थे और महाभारत काल में प्राग कोसल के नाम से जाना जाता था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी एससीएफ और सीजीएपम, अभी सीजीएपम द्वारा मंडी निरीक्षक का एग्जाम लिया जाना है, तो इसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठा सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।